दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भर्ती और बेरोजगारी मुद्दे को लेकर बरसे अखिलेश यादव जी के बारे में, जहां पर सपा मुखिया के माध्यम से आज की तारीख में प्रदर्शन देखने के लिए मिला। इसके अलावा अगर बात की जाए 22,000 टीजीटी पीजीटी एडेड जूनियर भर्ती, इसके अलावा एडेड स्कूलों में नई भर्ती विज्ञापन के बारे में एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि चुनाव के समय पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे दो पार्टियां आप सभी को देखने के लिए मिली। एक बीजेपी आप सभी जानते हैं और दूसरी आपको एसपी। भले ही जीत किसी की भी हुई हो, लेकिन अगर बात की जाए तो चुनाव के मुद्दे को लेकर एसपी के माध्यम से लगातार बेरोजगारी मुद्दे को सपा के माध्यम से उठाया गया था। चुनाव के समय कई भर्तियों को लेकर वादे इरादे भी देखने के लिए मिले थे, लेकिन जब जीते ही नहीं तो उसको लेकर बात क्या की जाए। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पे एसपी के माध्यम से इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर से कहीं ना कहीं सड़कों पे उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन देखने के लिए मिला, क्योंकि आप जानते हैं जितना तगड़ा विपक्ष होगा उतनी कहीं ना कहीं फायदेमंद आप सभी के लिए साबित होगा। सरकार के ऊपर प्रेशर बनेगा भर्तियों को लेकर हो, चाहे बेरोजगारी मुद्दे के बारे में, लेकिन ये होगा तभी जब ये लगातार इस प्रकार के कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन है या फिर जो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा। एक बार या दो बार से ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। बाकी आपकी राय कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। उसी के संबंध में आज की तारीख में एक पैदल मार्च देखने के लिए मिलता है, जहां पे आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि युवाओं को रोजगार दो, जुमला नहीं, जैसा कि यहां पे आप सभी के सामने लिखा है। इसके अलावा और भी तमाम मुद्दे यहां पे देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आप जानते हैं हम जो कवर करेंगे वो बेरोजगारी का ही आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके क्रम में यहाँ पे आप सभी के सामने इमेजेस भी देखने के लिए मिल जाती हैं आज बड़ी संख्या के अंदर। सपा की अगर बात की जाए कार्यकर्ताओं के साथ साथ सपा के मुखिया के माध्यम से सरकार के खिलाफ कहने की जो प्रदर्शन है वो देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी आप सभी के सामने कुछ इमेजेस देखने के लिए मिलेंगी। उन्होंने इसके संबंध में ट्वीट करके जानकारी भी दी है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि महंगाई, बेरोजगारी, बदहाल कानून व्यवस्था और किसान, महिला और भी तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पे जानकारी लिखी है। लेकिन मुद्दा आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है बेरोजगारी को लेकर, जहाँ पे उन्होंने कहने की प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी भी दी, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि यहाँ पे अगर बात की जाए बेरोजगारी को लेकर बदहाली देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे युवाओं को रोजगार के नाम पे अगर बात की है तो इंतजार देखने के लिए मिल रहा है। अग्निवीर और भी तमाम यहाँ से अगर बात की है योजनाओं को लेकर भी उन्होंने कहीं ना कहीं निशाना साधा। इन शॉर्ट ये है कि आज की तारीख में बेरोजगारी मुद्दों को लेकर सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी के माध्यम से सड़क पर उतरकर ज़मीनी मुद्दों को या फिर अगर बात की जाए ऐसे मुद्दों को उठाया गया जिनको लेकर लगातार जनता इंतजार करती है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जब से टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ तभी से आपको तदर्थ की सीटें देखने के लिए मिली। अब तदर्थ सीटों के बारे में लगातार बहुत सारे नोटिस जारी हुए, आज भी एक देखने के लिए मिलता है। जैसा कि आप सभी यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर बात की शिक्षा निदेशक के माध्यम से जारी नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया जाता है सभी समस्त मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को। 18/9/2022 की तारीख आपके सामने लिखी हुई है। लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए यहाँ से जो 2000 के बाद में नियुक्त किए गए तदर्थ शिक्षकों की जानकारी के संबंध में यहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे उन्होंने जानकारी मांगी कि तदर्थ शिक्षकों को यहाँ पे किस किस जनपद से वेतन वगैरह दिए गए या फिर नहीं, क्योंकि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति और इसके अलावा उनको वेतन दिए जाने को लेकर रोक लगा दी गई थी। सरकार के माध्यम से कई अलग अलग आदेश जारी हुए तदर्थ शिक्षकों को लेकर, यहाँ से बहुत सारी योजनाएं बनाई गई, लेकिन अभी तक अगर बात की है शासन के माध्यम से तदर्थ शिक्षकों के बारे में कोई स्पष्ट फैसला देखने के लिए नहीं मिला है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सरकार की सहानुभूति तदर्थ शिक्षकों के साथ है, इसी वजह से अभी तक तदर्थ शिक्षकों के संबंध में कुछ भी ऐसा देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर तो सरकार कहीं ना कहीं तदर्थ शिक्षकों को लेकर बचाती हुई नजर आई है। एक बार फिर से यहाँ से जानकारी मांगी गई, भविष्य में क्या होगा जो भी अपडेट होगी मैं आप सभी को देता रहूँगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की अगर बात की जाए पूरी प्रक्रिया के बारे में आप सभी को यहाँ से हम बात करने वाले हैं, क्योंकि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का परिणाम जब पिछली बार जारी हुआ था तो 45,000 अभ्यर्थी पास हुए थे। कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जो कि इस बार कहीं ना कहीं पिछली बार फेल हो गए थे, लेकिन इस बार पास हो गए। भले ही यहाँ पे पास होने वाले छात्रों की संख्या 42,000 रह गई है, लेकिन बहुत सारे मुद्दे भी लगे हुए हैं। लेकिन इसी बीच एक सबसे बड़ा सवाल ये देखने के लिए मिल रहा था कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो अगला प्रोसेस होगा उसके बारे में डिटेल में जानकारी दी जाए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने सवाल भी किए थे। तो एक एक पॉइंट में आप सभी को बता दूं कि आगे होने वाला क्या है।
एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में फ़िलहाल कोर्ट में क्या होगा ये तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो भर्ती का प्रोसेस होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि एडेड जूनियर भर्ती हो या फिर बेसिक की कोई भी भर्ती हो, सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी के माध्यम से परिणाम घोषित होता है। उसके बाद वो परिणाम को भेज देते हैं शिक्षा निदेशालय। जितने भी अभ्यर्थी पास होते हैं उनकी सूची बना दी जाती है। जैसे कि इस बार 42,000 हुए हैं, उनकी भेजी जाएगी। पिछली बार 45,000 की भेजी गई थी लेकिन वो खो गई थी, है ना। इस बार ना खो तो बेहतर होगा, ठीक है। तो फिलहाल अब जो प्रोसेस होगा, पीएनपी के माध्यम से सूची बनाई जाएगी 42,000 अभ्यर्थियों की, वो भेजी जाएगी शिक्षा निदेशालय। शिक्षा निदेशालय मिल जाने के बाद में शासन के शासना आदेश का इंतजार किया जाएगा। जब शासन का शासना आदेश जारी होगा उसके अंदर पूरा कार्यक्रम आपको देखने के लिए मिलेगा, जहां पे आप सभी के सामने अगर बात की जाए दोबारा आवेदन के लेकर जो कार्यक्रम है वो जारी होगा, है ना। दोबारा आवेदन क्यों होते हैं वो आप जानते हैं, जहां पे आप सभी से चॉइस फिलिंग मांगी जाती है। चॉइस फिलिंग आप सभी जब करेंगे उसके आधार पर एनआईसी के माध्यम से सभी प्राप्त आवेदनों के आधार पर मेरिट सूची को तैयार किया जाएगा। जब मेरिट सूची आप सभी की तैयार हो जाएगी उसके बाद में एनआईसी के माध्यम से इसको लेकर जारी कर दिया जाएगा। फिर जब आपकी मेरिट सूची जारी होगी उसी समय पे आप सभी के लिए काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। काउंसलिंग का कार्यक्रम क्या होता है, जहाँ पे आप सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखने के लिए मिलती है और उसके बाद में आप सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद नियुक्ति पत्र वितरण का समारोह देखने के लिए मिलेगा। मतलब इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर आगे का जो प्रोसेस है वो कुछ ऐसा होगा कि शासन की तरफ से इसको लेकर शासना आदेश जारी किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ से शिक्षा निदेशालय को प्राप्त परिणाम के आधार पर चयन सूची तैयार होगी, दोबारा से आवेदन होंगे, पूरा कार्यक्रम जारी किया जाएगा, जहाँ पे काउंसलिंग से लेकर नियुक्ति पत्र तक की आपको जो प्रक्रिया वो देखने के लिए मिलेगी। लेकिन जब तक शासन की ओर से शासन आदेश जारी नहीं हो जाता, जो भी मैंने आप सभी को बताया उसका एक प्रोसेस भी आगे नहीं बढ़ेगा, सिवाय पीएनपी के माध्यम से 42,000 अभ्यर्थियों की चयन सूची आगे भेजने को लेकर। लेकिन एक मामला और है, वो ये है कि मामला कोर्ट में गया है। कोर्ट में क्या होगा, आप जानते हैं कि कोर्ट के अंदर जब भी कोई मामला जाता है तो वो अनिश्चितताओं का कहीं ना कहीं आपको फैसला देखने के लिए मिलता है। वहाँ पे हो सकता है कि छात्रों के हक में फैसला देखने के लिए मिले या फिर थोड़ा सा उनको इंतजार करना पड़े, लेकिन होगा अवश्य। फिलहाल ये है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर पूरा का पूरा कार्यक्रम कि किस प्रकार आगे का आपको जो प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसी सप्ताह इसको लेकर आगे की जो प्रक्रिया वो शुरू कर दी जाएगी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। बाकी जो भी अपडेट होगी मैं आप सभी को समय समय पर देता रहूँगा। वीडियो को लाइक, साथ ही शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात कर लेते हैं एडेड स्कूलों के अंदर नई भर्ती के विज्ञापन जारी होने की सूचना के बारे में। कल देर शाम को एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें आपको जानकारी दी थी कि एडेड स्कूलों के अंदर नई भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है। वहीं पर आप सभी को मैंने बताया था कि लिपिकों के लगभग 1621 या 31 पदों पर भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसका विज्ञापन कार्यक्रम के अनुसार 19 सितंबर 2022 को जारी होगा। सुबह से अभ्यर्थी पूछें कि अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है, तो मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर आपको 24 से 48 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसका जो विज्ञापन जारी होगा वो किसी वेबसाइट पे नहीं होगा, वो ऑफलाइन माध्यम से आपको देखने के लिए मिलेगा। जब ऑफलाइन माध्यम से विज्ञापन जारी होते हैं तो तारीख तो 19 लिख दी जाती है, लेकिन आपको 1-2 दिन बाद देखने के लिए मिलते हैं। तो ऐसे ही आपको इसके अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। बाकी जैसे ही विज्ञापन जारी होगा सबसे पहले जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी और उसके बाद आप सभी को आवेदन के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।